हेलो एवरीवन, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, जो कि यूनिट 8A है, इसका बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी हैव टू आंसर देम। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मेड रुपेश's फादर एंग्री? किस चीज़ के कारण रुपेश के पिता गुस्सा हो गए थे? एंड द आंसर इज रुपेश's पुअर ग्रेड्स मेड हिज फादर एंग्री। रुपेश का खराब मार्क्स, पुअर ग्रेड्स मीन्स खराब मार्क्स जो है उसके पिता को गुस्सा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वॉज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज? रुपेश के हिसाब से क्या चीज़ था जो उसके पढ़ाई के लिए यूजफुल था? आंसर, अकॉर्डिंग टू रुपेश यूज़ ऑफ स्मार्टफोन एंड टीवी आर यूजफुल फॉर हिज स्टडीज़। रुपेश के हिसाब से यूज़ ऑफ स्मार्टफोन और टीवी का यूज़ उसके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक था, फ़ायदेमंद था। ही कैन फाइंड मेनी ई बुक्स ऑन द नेट। उसे नेट पे बहुत सारे ई बुक्स भी मिल सकते हैं। ई बुक्स क्या होता है? वो बुक्स जो हमें नेट पे मिलते हैं। एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल्स, मीन्स ऐसे एजुकेशनल मटेरियल्स, पढ़ाई की चीज़ें जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसा कि आप लोग YouTube वीडियोस देखते हैं, तो ये भी क्या है? ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल्स हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वॉज रबिश? मिस्टर रमेश के हिसाब से क्या रबिश था? आंसर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड पोकिंग आर रबिश। मिस्टर रमेश के अनुसार, उनके हिसाब से सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस भेजना और रिसीव करना, बात करना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, पोक करना, दीज आर ऑल रबिश। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट्स? रुपेश के पिता और रुपेश क्या डिस्कस करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में? आंसर, रुपेश explained that social networking sites are bringing people closer and nearer. रुपेश अपने पिता से कहता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो पीपल को, इंसान को बहुत पास और नज़दीक ला रहे हैं। वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे से लगातार टच में रहते हैं। ये सही भी है। आज हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार कहीं पे भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वाइल मिस्टर रमेश थॉट दैट merely following people on social networking site is not enough for being social if we have no time to talk to our family. मिस्टर रमेश ये मानते हैं कि सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी को फॉलो करने से हम सामाजिक नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने फैमिली से बात करने के लिए, तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी को फॉलो करके बात करने से हम सामाजिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वॉज रुपेश's फादर अफ्रेड ऑफ? रुपेश के पिता किस चीज़ से डरते थे? रुपेश's father was afraid of the results of this younger generation being so interested in violence and crime related programs. रुपेश को पिता को डर था रिजल्ट का कि आज के जो यंगर जनरेशन्स हैं वो इतना ज़्यादा वायलेंस और क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखते हैं, इतना ज़्यादा मारपीट वाला, क्राइम वाला प्रोग्राम्स को देखते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट होगा, उनका क्या असर होगा यंगर जनरेशन पे, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड मिस्टर रमेश कंसोलिडेट? मिस्टर रमेश जो है वो कैसे मानते हैं, वो क्या चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं? आंसर, मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड दैट we should use technologies only we need a little recreation or when we genuinely need any information. मिस्टर रमेश ये मानते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को तभी यूज़ करना चाहिए जबकि हमें कोई जानकारी चाहिए या थोड़े से मनोरंजन के लिए। बट व्हेन वी यूज़ इट थ्रू आउट द डे, लेकिन जब हम इसे पूरा दिन यूज़ करते हैं तो क्या होता है? देन इट इज़ हार्मफुल एज इट हैम्पर्स आवर स्टडी एंड हेल्थ। तब वे खतरनाक हैं, ख़राब हैं, क्योंकि वे हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे पढ़ाई को हैम्पर करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो आंसर क्या बना इसका कि मिस्टर रमेश इस चीज़ को मानते हैं कि हमें टेक्नोलॉजीज़ को थोड़े से रिक्रिएशन के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए यूज़ करना चाहिए,
और दूसरा जब हमें जेन्युइनली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे पूरा दिन यूज़ करते हैं तो ये हमारी पढ़ाई को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ? मिस्टर रमेश को किस चीज़ पे वो प्राउड कर रहे थे, उन्हें किस चीज़ पे गर्व हो रहा था? एंड द आंसर इज मिस्टर रमेश वॉज प्राउड ऑफ हिज सन रुपेश। मिस्टर रमेश अपने सन रुपेश पे प्राउड फील कर रहे थे, गर्व हो रहा था, क्योंकि who has received an international online certificate, क्योंकि उसे एक इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एक प्रेस्टिजियस बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी से, बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी से उसे सर्टिफिकेट मिला था। एंड वॉज सेलेक्टेड टू गो अब्रॉड फॉर अ टॉक ऑन हिज ऑनलाइन प्रोजेक्ट, और उसका सिलेक्शन हुआ था अब्रॉड, विदेश जाने के लिए। वो जो एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना रहा था उसके बारे में बात करने के लिए उसे फॉरेन विदेश बुलाया गया था, जिसके कारण मिस्टर रमेश प्राउड फील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द जुडिशियस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? आपके अनुसार जुडिशियस यूज क्या होगा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का? आंसर, अकॉर्डिंग टू मी, यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर अ गुड कॉज एंड दैट टू फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज द जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर वैरी करेगा, अलग अलग आप लोगों का अलग अलग व्यूज़ होगा तो सबका आंसर्स भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे अनुसार टेक्नोलॉजी का यूज़, जुडिशियस यूज़ वो है कि हम इसे अच्छे काम के लिए यूज़ करें और उसे थोड़े टाइम के लिए, पूरा दिन हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ इट व्हेन वी जेन्युइनली रिक्वायर, नॉट जस्ट फॉर फन। जब हमें सही में किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हमें यूज़ करना चाहिए, जस्ट फॉर फन के लिए, हंसी मजाक के लिए, टाइम पास के लिए हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। देन वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हमें बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज रुपेश गॉट एक्सीलेंट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको याद है कि ये सेंटेंस क्या होगा? ये रॉन्ग है, फॉल्स, क्योंकि रुपेश को फर्स्ट टाइम बहुत ही पुअर मार्क्स मिला था। सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, नंबर 2, मिस्टर रमेश वॉज एंग्री टू नो अबाउट हिज सन्स पुअर रिजल्ट। मिस्टर रमेश गुस्सा हुए थे अपने बेटे के पुअर रिजल्ट को देख के, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ट्रू। देन नंबर 3, रुपेश यूज्ड हिज मोबाइल फ़ोन टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम। रुपेश अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है पूरे टाइम गेम्स खेलने के लिए। क्या ये सही है? यस, इट इज़ फॉल्स, ये सही नहीं है। नंबर 4, मिस्टर रमेश वॉज टोटली अगेंस्ट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय हिज सन। मिस्टर रमेश जो है अपने सन के द्वारा टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए टोटली अगेंस्ट थे, एकदम से विरोधी थे। तो क्या ये सही था? नहीं, फॉल्स। उनका कहना था टेक्नोलॉजीज़ अच्छी है जब उन्हें हम थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं। द नंबर 5, रुपेश रिसीव्ड द इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड। रुपेश को इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड मिला था, तो ये क्या है? गलत है। उसे इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था उसके प्रोजेक्ट के लिए। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स बाय रेफरिंग टू द कंटेक्स्ट। इस बुक में इसको रेफर करके हमें ब्लैंक्स को भरना है। एंड द फर्स्ट ब्लैंक इज रुपेश's father was eagerly, answer will be waiting for his son. Number 2, रुपेश could gather information through. रुपेश किस चीज़ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था? Demonstration classes and video chats. Then we have number 3, through internet रुपेश could, इंटरनेट से रुपेश क्या कर सकता था? Download and save what he needed for reference and studies. वो डाउनलोड कर सकता था, सेव कर सकता है अपनी पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ उसे ज़रूरत था। नंबर 4, रुपेश गॉट अपडेटेड थ्रू द। रुपेश किससे अपडेट होता था? न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स। नंबर 5, टेक्नोलॉजी सेव्स। टेक्नोलॉजी क्या बचाता है? मनी एंड टाइम। नंबर 6, एक्सेसिव एंड इर्रेशनल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लीड टू। अंधाधुंध यूज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का वो क्या कर सकता है? हेडेक, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। ये सब हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बहुत ज़्यादा यूजेस से
हो सकते हैं। नंबर 7, रुपेश रिसीव्ड एन, रुपेश क्या रिसीव किया था? इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।